मिर्ज़ा इंटरनेशनल हमारे पास में है डिस्कशन के लिए। कंपनी की Q4 की अर्निंग्स आउट हो चुकी है और काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस जो है कंपनी की रही है। 2% के आसपास की गिरावट शेयर में आज के दिन नोट की गई है। 53 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। अब इस कंपनी का रिसेंटली डीमर्जर हुआ है रेड टेप के साथ में। सभी जो इन्वेस्टर हैं उनको जानकारी होगी। तो जो भी निवेशक हैं, फॉर एग्जांपल आपको जैसे 10 शेयर थे आपके पास मिर्ज़ा इंटरनेशनल के, तो 10 शेयर आपको जो है रेड टेप के अलॉट हो जाएंगे। लिस्टिंग की कोई डेट नहीं है, प्राइस का कोई अता पता नहीं है कि किस प्राइस पे जो है शेयर आपको रेड टेप के मिलेंगे। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी चल रही थी 300 रुपये के अराउंड, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है कंपनी की थी। अगर आप देखें पिछले 5 साल का कंपनी का चार्ट, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है कंपनी में हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ से अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को हमें मिल रही थी। और डीमर्जर के बाद जो है अभी शेयर का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। काफ़ी निवेशक ऐसे होंगे जिन्होंने जो है 250 या फिर 300 के अराउंड में भी कंपनी को बाई कर रखा होगा। अब डीमर्जर के बाद सबसे ज़्यादा जो घाटे में रहता है वो रहता है रिटेल इन्वेस्टर, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 150 रुपये से ऊपर का जो है कोई शेयर आपको रेड टेप का मिलेगा। 100 या 150 रुपये के बीच में जो है प्राइस रह सकता है, जैसा मेरा अपना अनुमान है। बाकी देखते हैं कितने प्राइस पे जो है कंपनी के शेयर अलॉट होते हैं। मार्केट कैप कंपनी का देखें तो स्मॉल कैप की कंपनी है, 732 करोड़ का मार्केट कैप है। पी काफ़ी कम है, 4 के नीचे का पी रेशियो हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल कंसोलिडेटेड मार्च 2023 नेट सेल्स एट RS 153.31 करोड़, डाउन 65.52% बाई। तो यहाँ पे 153 करोड़ की नेट सेल्स है, जो कि 65% की गिरावट के साथ नोट की गई है। अब ये जो सेल्स थी 444 करोड़ हमें जो है देखने को मिल रही थी मार्च 2022 में। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि कंपनी का रिसेंटली डीमर्जर हुआ है, तो ये जो यहाँ पे इनकम दी गई है, ये हो सकता है कि दोनों कंपनियों की, यानी कि रेड टेप की जो इनकम थी, जो कि इसकी कोर कंपनी थी एक, इस मिर्ज़ा इंटरनेशनल और रेड टेप दोनों कंपनियों की इनकम मिला के ये यहाँ पे 444 करोड़ हो सकता है। अगर ऐसा है तो कंपनी की जो नेट सेल्स है, हम उसमें ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कंपनी की इनकम जो है कितनी गिरी है या फिर कितनी अच्छी या कितनी बुरी आई है। हालांकि शेयर के प्राइस में गिरावट हुई है, तो मान के चल सकते हैं कि कंपनी की इनकम जो है उस हिसाब से ठीक नहीं आई है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया है मात्र 2 करोड़ 31 लाख का है, जो कि डाउन है 92%, 30 करोड़ से, जो कि मार्च 2022 में हमें देखने को मिल रहा था। तो सिंपली यहाँ पे इनकी जो कंपनी थी रेड टेप, वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, और एक प्रीमियम ब्रांड वाली कंपनी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को जनरेट करके देती थी। अब उससे डीमर्जर होने का मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या रेवेन्यू जो है वो सीधे तौर पे गिरेगा। EBI TDA की बात करें तो 11 करोड़ 11 लाख का है, जो कि 81% तक डाउन देखने को मिल रहा है 59 करोड़ से। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो डिक्रीज हुई है 2 रुपये 51 पैसे से, गिर के जो है 17 पैसे अभी के समय में देखने को मिल रही है। अब ये है कंपनी का चार्ट, और जब कंपनी डीमर्ज हुई थी तो 280 के अराउंड कंपनी का प्राइस चल रहा था। अब उसके बाद यहाँ पे जो रेड टेप के जो शेयर, सॉरी मिर्ज़ा इंटरनेशनल का जो शेयर जिस दिन एक्स डीमर्जर ट्रेड हो रहा था, तो 30 रुपये से जो है स्टार्टिंग हुई थी। ऐसे में अगर 250 का जो है प्राइस रेड टेप का शेयर मिलता है 250 का अराउंड, तब उसको हम एक फेयर वैल्यू मान के चल सकते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो रेड टेप का शेयर मिलेगा वो 150 के प्राइस का मिलेगा। अब 150 के प्राइस का अगर रेड टेप का शेयर मिलता है, तो आप ये मान के चल लीजिए सीधे सीधे 100 रुपये का जो है डिफरेंस इस वैल्यू में आ रहा है, जो कि एक फेयर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं कि कितने रुपए के वैल्यू का जो है रेड टेप का शेयर मिलता है। लिस्टिंग की कोई डेट नहीं आई है, प्राइस का कोई अभी कोई अता पता नहीं है। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो मान के चल रहे हैं कि 150 रुपये के अराउंड जो है रेड टेप का शेयर अलॉट हो सकता है, जिसकी वैल्यू 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से हो सकती है। अब शेयर क्या है, रिसेंटली शेयर में जो है रैली भी काफ़ी देखने को मिली थी, 20%, 10%, 5% तक इंक्रीज हुआ था, लेकिन वापस से शेयर में जो है गिरावट हो रही है मिर्ज़ा इंटरनेशनल के। मेरे ख्याल से जब तक आपको रेड टेप के शेयर अलॉट नहीं होते, तब तक आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प और है भी नहीं। तो जब तक कंपनी लिस्ट ना हो होल्ड करें, उसके बाद देखें क्या सिनेरियो बनता है। अपना जो आपका बाइंग कॉस्ट है, जो बाइंग प्राइस है आपका, वहाँ से जो है अपनी एवरेजिंग करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 280 पे ही अगर इसको जो है बाई कर रखा था 280 के प्राइस पे, तो यहाँ पे अपनी जो करंट प्राइस उसका जो है उस समय रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिर्ज़ा इंटरनेशनल का
₹60 का रहता है उस सिनेरियो में, और जो शेयर आपको अलॉट होंगे उसका प्राइस जो है आपको 220 का मिल जाता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको नो कॉस्ट नो प्रॉफिट कंपनी में हो रहा है, क्योंकि आपने जो है 280 पे बाइंग यहाँ पे अपना किया था मिर्ज़ा इंटरनेशनल को डीमर्जर से पहले। तो उस हिसाब से जो है अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करके जो है आप कंपनी को होल्ड या एग्जिट करके चल सकते हैं। कंपनी में बाइंग का कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो कोर कंपनी है वो थी रेड टेप, जो कि काफ़ी एक ज़्यादा इनको प्रॉफिट कमा के देती थी, जो कि डीमर्ज हो गई है। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल में भी कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। हालांकि देखते हैं कंपनी किस तरह से आगे परफॉर्म करती है। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो एक सरकारी कंपनी है। ₹66.50 का करंट मार्केट प्राइस है। 5.5% की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है, जो कि Q4 के नंबर्स आने के बाद की गिरावट है। इस शेयर की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, 6 महीने में 17% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 27% का रिटर्न है, और 5 साल की बात करें 30%, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 115% का रिटर्न है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल शेयर है, और सरकारी कंपनियों का यही हाल रहता है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी उनमें देखने को मिलती है, कोई ग्रोथ सरकारी कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कंपनी भी स्मॉल कैप की है। 3,000 सवा 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो आपको सरकारी कंपनियों का मार्जिनली कम ही मिलेगा, क्योंकि कोई ग्रोथ तो उनमें मिलती नहीं है जो कि पी रेशियो उनका हाई हो। NFL consolidated March 2023 net sales at Rs 6267.84 करोड़, अप 41.09% बाई ऑन बाई। तो यहाँ पे कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 6267 करोड़ की है। 41% का जंप उसमें देखने को हमें मिल रहा है। अब ये जो इनकम थी पिछले साल हमें 4442 करोड़ की देखने को मिल रही थी। कंपनी ने क्या है यहाँ पर नेट लॉस बुक की है 235 करोड़ 95 लाख की, जो कि डाउन है लगभग 4000% के अराउंड 6 करोड़ के प्रॉफिट से, जो कि हमें पिछले साल कंपनी का देखने को मिल रहा था। अब आप मान के चलिए कि कितनी बड़ी गिरावट है ये। कंपनी जो है 6000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन कोई इनकम कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। अब यही दिक्कत होती है सरकारी कंपनियों के साथ में। वहाँ पे क्या है, कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाने में नाकाम रहती है। उनमें काफ़ी ज़्यादा अप डाउन जो है होता है, कभी प्रॉफिट में आ जाती है, कभी लॉस में चली जाती हैं, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में। तो वैसे ही चलता रहता है, कोई ग्रोथ जो है नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कोई भी सरकारी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। EBI TDA की बात करें तो निगेटिव है 186 करोड़, जो कि 200% डाउन है पॉजिटिव 187 करोड़ से। रिटर्न कंपनी ने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 6 महीने में 22 और 12 महीने में 33% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करा के दिया है। आज के दिन शेयर में गिरावट हुई है। सपोर्ट के आसपास जो है शेयर का प्राइस आ गया है, जो कि पिछले वीक की कंपनी ने सपोर्ट ली थी। हालांकि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है, और अगली सपोर्ट आप जो है 55 रुपये के आसपास की मान के चल सकते हैं। 55 रुपये के अराउंड प्राइस आता है तो बाई करने के लिए आपको जाना चाहिए। 50% क्वांटिटी आप जो है बाई करके कंपनी में जो है चल सकते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ से भी शेयर का प्राइस गिरता है तो आगे 15% अगर आपका डाउन होता है बाइंग करने के बाद, तो वहाँ पे भी आप जो है ऐड करके 50% क्वांटिटी को चल सकते हैं। अब होल्ड करने का ऐसा है, जिसने जो है एग्जिट कर दिया है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी उस तरह की है, अगर कंपनी को आप बाई करते हो और कंपनी आपको प्रॉफिट देती है तो उस प्रॉफिट को जो है बुक करो और वहाँ से जो है एग्जिट करो, और फिर वेट करो शेयर प्राइस के गिरने का। अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो आप जो है होल्ड कर सकते हैं और कंपनी में जो है ऐड करके चल सकते हैं आगे, अगर कंपनी में गिरावट होती है तब।